आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक है और इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे और इसके अलावा इसमें BSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मुख्तलिफ लेक्चर्स आपको मिलेंगे और इसके अलावा जो DAE केमिकल है उसके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ लेक्चर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पे मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारा आज का टॉपिक अल्कीन्स है और इससे पहले हम अल्केन पढ़ के आ रहे हैं, उसको जरा रिमाइंड कर लेते हैं। अल्केन क्या था? अल्केन ये था कि उसके अंदर जितनी भी बॉन्डिंग होती है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए होती है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्कीन्स, इसकी क्या निशानी है कि इसमें जो कार्बन चेन आपको मिलेगी, जो भी कंपाउंड आपको मिलेगा उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और अगर आपको किसी चेन में एक भी डबल बॉन्ड नजर आता है तो इसका मतलब है कि वो अल्कीन है। और जो IUPAC नेम का सिस्टम है वो कैसे चेंज किया गया अल्केन से अल्कीन के अंदर, तो यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं अल्केन, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट और कलर चेंज कर दिया गया। अल्केन का जो लास्ट हिस्सा है इसमें वर्ड है ANE और इसको चेंज किया गया। किससे चेंज किया गया? यहाँ पे A को रिमूव करके यहाँ पे E लगा दिया गया और इस तरह हमारे पास बना अल्कीन। नाम की इस कहानी को इस इक्वेशन से समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या था? अल्केन। हमने क्या किया कि जो एन का हिस्सा था वो हमने इसमें से मनफी कर दिया और जमा क्या किया हमने? इसमें ईन किया, जो कि हमने यहाँ पे बताया कि ENE, तो एन को हटा के ENE लगा दिया गया और हमारे पास बना अल्कीन, जो कि IUPAC नेम है इसका। और जो अल्कीन्स होते हैं इनके मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं और वो आपको अपने लिटरेचर में मुख्तलिफ शक्लों में लिखे हुए मिलेंगे। तो जो शक्लें आपको वहां पे नजर आएंगी वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ इस तरह का भी आपको स्ट्रक्चर मिल सकता है, जो उसको हम क्या कहेंगे? लीविस स्ट्रक्चर कहेंगे। और आपको इस तरह की भी चीजें नजर आएंगी, इसको हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। और इस तरह का भी आपको लिखा हुआ नजर आ सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फुली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। और अगर यहाँ पे ये अल्केन होता तो यहाँ पे CH3 और CH3 होता, लेकिन यहाँ पे CH2 है। इसका मतलब है कि ये अल्कीन है और इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर हैं ये एक ही कंपाउंड के हैं। अल्कीन्स के जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। जो हमारे पास पेरेंट चेन होती है इसमें हम जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमें डबल बॉन्ड करीब तरीन नजर आएगा। तो जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो हमें फौरी तौर पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो हम नंबर यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 और 4। तो ये हमारे पास ब्यूटीन है और ये 1 ब्यूटीन है। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो 1 की पोजीशन पे है। तो इस तरह हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। एक बात तो ये हो गई। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पे हमें मिल जाएगा डबल बॉन्ड। अगर हम वहां से स्टार्ट करें तो यहाँ हमारे पास 1, 2 और 3 और 4 पे जाके मिलेगा। तो 4 के मुकाबले में 3 जो है वो करीब तरीन है। तो इस तरह हमने नंबरिंग स्टार्ट की वहां से। तो इस तरह इसका क्या नाम बना? 2 हेक्सीन। 2 क्या मतलब? 2 शो कर रहा है कि जो हमारे पास बॉन्ड है उसकी पोजीशन को, और जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को, और बाकी हमारे पास जो 6 लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की वो हमारे पास हेक्सीन बनी। तो इसको हम 4, यानी कि अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो 4 हेक्सीन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से हमें जो डबल बॉन्ड है वो दूर पड़ रहा है। जो हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास डबल बॉन्ड यहां से करीब है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो ये हमारे पास पेरेंट चेन कितनी बनी, हेप्टीन। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये 4 है इस पे एक ग्रुप भी अटैच है। और सबसे पहले तो हम ग्रुपिंग के बारे में ही बात करते हैं और उसकी पोजीशन को। तो ग्रुप की पोजीशन और उसका नाम हम पहले लिख देंगे, यानी कि 4 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। और इसके अलावा जो हम फिर बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे तो हमारे पास 2 पे डबल बॉन्ड है और इसी तरह ये उसकी पोजीशन आ गई और फिर पेरेंट चेन का नाम आ गया जो कि 7 है और वो उसको हेप्टीन कहेंगे। तो इस तरह हमारा ये बना 4 मिथाइल 2 हेप्टीन। रूल 2 के अंदर वो कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे एक चेन में तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेन का हम नंबर सेलेक्ट करेंगे कि 1 2 3 4। हम यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, हमें जो डबल बॉन्ड है वो यहां से भी पहले नंबर पे मिलेगा, वहां पे भी पहले नंबर पे मिलेगा। तो इसलिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4। और ये हमारे पास पेरेंट चेन हो गई। पेरेंट चेन हमारे पास कितनी है, 4 की, तो ब्यूटा हमारे पास आ गया। और जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन वो कह रहा है कि हमने पहले बतानी है। सबसे पहले अगर हमारे पास एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो दोनों बॉन्ड्स की पोजीशन हम सबसे पहले बताएंगे और फिर पेरेंट चेन का नाम और जो हमारे पास अल्कीन ग्रुप है वो। तो हमारे पास 1 पे और 2 छोड़ के हमारे पास 3 पे, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है। तो हम इन्हें इनकी पोजीशन बता दी, यानी कि हमारे पास अगर चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो सबसे पहले हम बॉन्ड्स की पोजीशन को बताएंगे और फिर हम जो है बाकी चीजें करेंगे। तो हमारे पास पेरेंट चेन कितनी की थी, 4 की, तो उसको वो क्या बनी हमारे पास, ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, डाई का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था, डाइन। इसका मतलब है कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड हैं वो 2 हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल है और उसमें वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ब्रांचेस भी हों चेन में और इसके अलावा 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड भी मौजूद हों तो फिर हम उसकी जो हमारे पास पेरेंट चेन है वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास हम वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड नजर आएंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां पे डबल बॉन्ड करीब है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस लाइन में हमें 3 जो है वो मिलेंगे। अगर यहां से हम स्टार्ट करते और यहां टर्न कर जाते और इधर से स्टार्ट करके इधर टर्न कर जाते तो बाकी डबल बॉन्ड हमें नहीं मिलते। तो हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड हमें नजर आएंगे। तो इसका नाम क्या बना, 3 पे प्रोपाइल ग्रुप है, 3 प्रोपाइल और डबल बॉन्ड है हमारा 1 पे, 3 पे और 5 पे, 1 3 5 हेप्टा ट्राई का लफ्ज यहाँ पे है, इसका मतलब है 3 डबल बॉन्ड है, हेप्टा ट्राई। और स्ट्रक्चर में आप देखें कि यहाँ पे हमने जो चेन है उसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं और हमने फिर इसका नाम, इसकी नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास 6 बने तो हेक्सा बना। और इसके अलावा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, अगर हमारे पास हमने रूल पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो फिर हम जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन को पहले रखेंगे। तो डबल बॉन्ड हमें कहां पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है और 5 पे मिल रहा है। तो इनकी हमने पहले पोजीशन लिख दी। फिर हमारे पास जो पेरेंट चेन है वो 6 की है तो हेक्सा आ गया। और हमारे पास डबल बॉन्ड 3 है तो इसका मतलब है ट्राई, ट्राई। और हमारा डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है ईन। तो इनको हम कलर भी कर देते हैं। अब आप इसको क्लियर कर लें कि ये हेक्सा ट्राइन में 3 चीजें हैं, हेक्सा 6, ट्राई का मतलब 3 डबल बॉन्ड है और ईन का मतलब है हमारे पास, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये हमारे पास अल्कीन का कंपाउंड मौजूद है, अल्कीनाइल ग्रुप। तो ये बिल्कुल अल्केन की तरह ही है। जिस तरह अल्केन की चेन में जो साइड चेन्स होती हैं वहां पे ग्रुप्स अटैच होते हैं और उसको हम मिथाइल या इथाइल कहते हैं। तो अब हम जहां पे घूम फिर रहे हैं वो अल्कीन है। तो अल्कीन के अंदर जो भी ग्रुप अटैच होगा उसका नाम क्या होगा, उसका हम क्या कहेंगे, अल्कीनाइल ग्रुप। और ये कैसे बना,
तो ये ऐसे बना कि जो हमारे पास अल्कीन था उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, और यानी कि यहाँ आप देख भी लें कि बाय रिमूविंग एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्कीन मालिक्यूल में से जो एक हाइड्रोजन होगा उसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? अल्कीनाइल ग्रुप। और जो आईयूपैक नेम सिस्टम है उसमें इसका नाम कैसे बना कि जो अल्कीन का लफ्ज है उसमें अगर हम अल्कीन के जो एंड पे ई है उसको अगर हम रिमूव कर दें और उसकी जगह हम YL लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कीनाइल। यानी अल्कीन के लफ्ज में ही चेंजिंग करके हम ग्रुप बना रहे हैं। और ये ग्रुप तब बन रहा है जब जो अल्कीन का फार्मूला है उसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास वो ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि कार्बन चेन्स के साथ अटैच होंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग भी अवेलेबल है। तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से वो अटैचमेंट हो रही है। जो पेरेंट हमारे पास कार्बन चेन है वहां से स्टार्ट करेंगे। यानी कि कार्बन चेन के ऊपर जिस कार्बन के साथ वो अटैच हो रहा है उससे ऊपर इसका जो ग्रुप होगा हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और ये कुछ ग्रुप्स हैं। और जो अल्कीन की स्टडी होगी उसकी चेन में आपको जो भी साइड चेन्स मिलेंगी तो वहां पे ये ग्रुप अटैच होंगे। और इनको आप देख लें कि ये इथीनाइल और 2 प्रोपिनाइल और इस तरह के ग्रुप्स हैं। तो ये आप देख लीजिएगा जब हम नोमेनक्लेचर आप बनाएंगे और उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी। अब हम अल्कीन के अंदर ही साइक्लिक कंपाउंड्स को भी देख लेते हैं। तो यो साइक्लो अल्कीन हमारे पास जो है वो कैसे बना? हमारे पास जो साइक्लो अल्कीन है वो ऐसे बना कि जो एन है उसको हटा के ENE लगा दिया गया और हमारे पास साइक्लो अल्कीन बना। और जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बने हमारे पास कि यहाँ पे आप साइक्लिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं और उसके बाद हेक्सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसका नाम हम क्या रखेंगे? क्योंकि इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड मौजूद है और इस वजह से सबसे पहले तो ये साइक्लिक है तो इसका मतलब है कि ये साइक्लो। और फिर यहाँ पे कहा कितने कार्बन अटैच हो सकते हैं? इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास पेंटीन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसी तरह ये सबसे पहले तो साइक्लो है। साइक्लो के बाद कितने कार्बन की जगह है? यहाँ पे हेक्से ये 6 की है तो हेक्सा आ जाएगा। और एंड पे क्या आएगा? ईन। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा तो एन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो इसी तरह ये हमारे पास 4 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे क्या बना? साइक्लोब्यूटीन। नेक्स्ट स्टेज में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो और उसके ऊपर एक ग्रुप भी अटैच हो तो फिर हम उसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद होगा सबसे पहले वो कह रहा है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी हम उसको नंबर देंगे। और उसमें भी नंबर हमने यहाँ पे दिया तो हमने ये देखना है कि लोएस्ट नंबर जो है वो हमारे ग्रुप की तरफ जाए। और जो 1 2 का नंबर था उसमें से जो कम तरीन था वो हमारे ग्रुप की तरफ चला गया 1। तो ये तो हमारे पास आ गया कि 1 ये तो है। और इसके ऊपर ग्रुप है मिथाइल और ये कंपाउंड है साइक्लिक साइक्लो। और कितने का है? 5 कार्बन का। तो पेंटा और एंड पे ईन क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इस तरह इसका नाम बना। और जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें जो है वो डबल बॉन्ड किसी और साइड पे है और जो इसमें ग्रुप अटैच है वो इससे थोड़ा दूर है। तो फिर हम नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? हमने डबल बॉन्ड को ही नंबरिंग देनी है सबसे पहले। तो करीब तरीन आए यानी कि अगर हम
अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड अवेलेबल है, जहाँ पे हुई है नंबरिंग स्टार्ट, तो यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है और यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा। और अगर हम इस डबल बॉन्ड की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते, जहाँ पे आप इसको उलट कर दें, यहाँ पे 1 2 है, आप इधर से 1 और उधर 2 करते, तो फिर अगर हम यहाँ पे सर्कल करके आते तो ये जो बॉन्ड था ये हमें दूर पड़ जाता। तो हमें जो करीब तरीन बॉन्ड पड़ेगा वो क्या है कि 3 पे हमें पड़ जाएगा, यहाँ पे ग्रुप हमें मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते, 1 2 3 4, तो पहला ग्रुप हमें 4 पे पड़ता। अगर हम तो हमने देखना है कि हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ में ग्रुप करीब से तरीन पड़े, और यहाँ पे हम 1 2 और 3 पे हमें ग्रुप मिल गया है, तो हम नंबरिंग इसकी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जो पहली बात है कि जो साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें जो डबल बॉन्ड होगा उसको आपने देखना है, सबसे पहले उसको नंबरिंग देनी है। और फिर दूसरा आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें जहाँ से हमें ग्रुप करीब तरीन पड़ रहा है, तो वो आपकी नंबरिंग ठीक होगी। और इसका फिर क्या बना, हमारे पास 3 और 5 दो, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं। कौन से ग्रुप हैं? मिथाइल के, तो डाई 2 हैं, तो डाई मिथाइल। और फिर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और फिर 6 का है तो हेक्सा और ईन, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड भी है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो मद्देनज़र रख के फिर इसका नाम बनाएंगे। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमारे पास, जिस तरह हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, अल्केन में था और इथाइल था, तो इस तरह हमें अल्कीन के जो लिटरेचर है उसमें आपको जो ग्रुप मिलेंगे ज़्यादातर वो हमारे पास ये वाले ग्रुप होंगे। और इसका क्या नाम है? विनाइल और एलाइल। तो ये हमें 2 और 3 वाला ग्रुप मिलेगा। और अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है और उसके ऊपर अटैच है, तो फिर हम उसकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे लिखेंगे कि हम यहाँ पे आप देखें कि ये 5 है और हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। और इसके अलावा हमने क्या ख्याल रखना है कि हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करें डबल बॉन्ड के बाद हमें जो ग्रुप अटैच है वो भी करीब तरीन पड़े। अगर हम नंबरिंग जहाँ से हुई है इसके मुताबिक 1 2, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, 3 और 4 पे हमें जो है वो करीब तरीन ग्रुप पड़ रहा है। अगर हम यहाँ जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 1 होता तो 1 2 3 और 4, तो इस तरह भी हमें 4 पे ही ग्रुप मिलना था। तो इसका मसला नहीं है, आप जहाँ से स्टार्ट कर लें। तो अगर दोनों तरफ से बराबर हैं तो जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखते वक्त क्या करेंगे कि इसका आपको जो ग्रुप है इसका सबसे पहले तो नाम याद होना चाहिए, जो हमने YL वाला बताया था कि एंड पे YL लगा देंगे और इस तरह ये उसका ग्रुप बन जाएगा। और जो यहाँ पे ग्रुप अटैच है वो हमारे पास कौन सा है वो ऊपर बता भी रहा है, विनाइल ग्रुप है। तो इसका नाम कैसे बनेगा, ये कहाँ किस पोजीशन पे अवेलेबल है? ग्रुप्स का हमेशा पहले बताते होते हैं, और अगर ग्रुप्स ना हो तो फिर जो यहाँ पे डिजिट्स आते हैं वो डबल बॉन्डिंग के आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या नाम बनेगा, 4 विनाइल जो कि ग्रुप है और ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें 5 कार्बन है तो पेंटा, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईन। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मेरा कर्सर है, और 1 2 3 और 3 पे हमें ये जो ग्रुप है वो करीब तरीन पड़ रहा है। और इस ग्रुप का क्या नाम है, एलाइल। और यहाँ पे क्योंकि 3 की पोजीशन में हम सबसे पहले ग्रुप का जिक्र करते हैं, सबसे पहले ग्रुप की पोजीशन और फिर इसका नाम। 3 पे क्या है, एलाइल है, और फिर ये साइक्लिक भी है, और फिर ये हेक्सेन भी है, और फिर ये डबल बॉन्डिंग भी है तो ईन भी है। तो ये मिला के हमारे पास बना 3 एलाइल साइक्लोहेक्सीन।